एलोन मस्क एक सपने देखने वाला इंसान है। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने उन्हें हमेशा भीड़ से अलग किया है। वो बड़ा सोचने की हिम्मत रखता है। उनके विचार और योजनाएं हमेशा से ही बड़े पैमाने पर रही हैं, चाहे वो स्पेस एक्स की बात हो या टेस्ला की। उनका जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, एक ऐसे देश में जो अपनी विविधता और संघर्षों के लिए जाना जाता है। छोटी उम्र से ही उन्हें टेक्नोलॉजी और स्पेस में बहुत दिलचस्पी थी। वो घंटों कंप्यूटर पर बिताते थे और मॉडल रॉकेट्स के साथ खेलते थे। बचपन में एलोन को पढ़ना बहुत पसंद था। वो किताबों की दुनिया में खो जाते थे और नई नई चीजें सीखते रहते थे। वो साइंस और साइंस फिक्शन की किताबें खूब पढ़ते थे। ये किताबें उनके विचारों को और भी विस्तृत बनाती थी। वो एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते थे जो इलेक्ट्रिक कार्स और रॉकेट्स से भरा हो। उनकी कल्पनाओं में हमेशा कुछ नया और अद्वितीय होता था। वो मंगल ग्रह पर जाने के सपने देखते थे। एलोन अलग थे। उनकी सोच और सपने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। स्कूल में उन्हें बहुत परेशान किया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी खुद को रुकने नहीं दिया। वो हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने अपने यूनिक दिमाग का इस्तेमाल अपना रास्ता बनाने के लिए किया। उनकी मेहनत और दृढ़ता ने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। एलोन की पहली कंपनी Zip2 थी। Zip2 एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो अखबारों के लिए सिटी गाइड सॉफ्टवेयर बनाती थी। यह इंटरनेट के लिए एक तरह का मैप था जो लोगों को ऑनलाइन बिजनेस ढूंढने में मदद करता था। उस समय इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था और लोग नई तकनीकों को अपनाने के लिए उत्सुक थे। Zip2 ने लोगों को अपने आसपास के व्यवसायों को खोजने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक नया तरीका दिया। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने लोगों के जीवन को आसान बना दिया। उन्होंने इसकी शुरुआत 1994 में की। उस समय एलोन और उनके भाई किम्बल ने अपने पिता से $28,000 उधार लिए थे और इस कंपनी को शुरू किया था। लोगों को Zip2 बहुत पसंद आया। यह एक ऐसा समय था जब लोग इंटरनेट की संभावनाओं को समझने लगे थे और Zip2 ने उन्हें एक नई दिशा दी। यह एक नया आइडिया था, बिल्कुल सही समय पर जब इंटरनेट भी आच रहा था। Zip2 ने न केवल व्यवसायों को ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में मदद की, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं प्रदान की। 1999 में एलोन ने Zip2 बेच दिया। कॉम्पैक ने इसे $307 मिलियन में खरीदा। यह सौदा उस समय के सबसे बड़े इंटरनेट अधिग्रहणों में से एक था। इससे वो मल्टी मिलियनेयर बन गए। इस सौदे से एलोन को $22 मिलियन मिले, जिससे वह एक युवा करोड़पति बन गए। वो सिर्फ 28 साल के थे। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना किसी सपने से कम नहीं था। एलोन कम उम्र में रिटायर हो सकते थे और आराम की जिंदगी जी सकते थे। उनके पास इतना पैसा था कि वह आराम से जीवन बिता सकते थे, लेकिन उनके और भी बड़े प्लान थे। एलोन ने कभी आराम करने का सोचा भी नहीं। उनके दिमाग में हमेशा कुछ नया और बड़ा करने का विचार था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बदलना चाहते थे। उनकी दृष्टि में वह मानवता के भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध थे। एलोन ने हमेशा स्पेस का सपना देखा था। उनका मानना था कि इंसानों को एक बैकअप प्लान चाहिए। धरती नाजुक है। वो लाइफ को मल्टी प्लैनेटरी बनाना चाहते थे। 2002 में एलोन ने स्पेस एक्स शुरू की। उनका लक्ष्य था स्पेस ट्रैवल को सस्ता और आसान बनाना। लोग उन पर हंसे। उन्होंने कहा कि यह नामुमकिन है। उन्हें एलोन के बारे में नहीं पता था। एलोन ने अपना पैसा स्पेसएक्स में लगाया। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रॉकेट्स फट गए। लोगों ने उन पर शक किया। एलोन ने कभी हार नहीं मानी। सेक्शन 5 ऑटो इंडस्ट्री में क्रांति टेस्ला। एलोन जानते थे कि क्लाइमेट चेंज एक खतरा है। उनका मानना था कि इलेक्ट्रिक कार्स ही भविष्य है। 2004 में उन्होंने एक छोटी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में इन्वेस्ट किया। उस समय इलेक्ट्रिक कार्स कहिए तो धीमी और बदसूरत होती थी।
एलोन उन्हें कूल और अच्छी बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग इस धरती को बचाना चाहें। टेस्ला को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टेक्नोलॉजी नई और महंगी थी। लोगों को शक था कि इलेक्ट्रिक कार्स कामयाब होंगी भी या नहीं, लेकिन एलोन और उनकी टीम आगे बढ़ते रहे। सेक्शन 6 इलेक्ट्रिक कार से आगे टेस्ला का बढ़ता विजन। एलोन के नेतृत्व में टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। टेस्ला ने सोलर पैनल और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाए। एलोन का विजन एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर बनाना था। वो दुनिया को फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करना चाहते थे। वो इस धरती के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। टेस्ला के इनोवेशंस ने दूसरी कार कंपनियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सीरियसली लेने के लिए इंस्पायर किया। दुनिया अब एलोन मस्क की बात सुनने लगी थी। सेक्शन 7 आलोचकों का सामना और उम्मीदों से परे। हर कोई एलोन के विजन पर यकीन नहीं करता था। जब उन्होंने पहली बार अपने एम्बिशियस आइडियाज को दुनिया के सामने रखा तो कई लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोग उन्हें सपने देखने वाला, दिखावा करने वाला कहते थे। मीडिया में उनके खिलाफ कई नकारात्मक हेडलाइंस आईं और सोशल मीडिया पर भी उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने उनके एम्बिशियस प्लान्स की आलोचना की। पत्रकारों ने उनके हर कदम पर सवाल उठाए और कई बार उन्हें असंभव और अव्यवहारिक कहा। उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। कई लोगों ने उनके आइडियाज को मजाक समझा और कहा कि वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एलोन को हर कदम पर शक करने वालों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो रात दिन मेहनत करते रहे अपने विजन को साकार करने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी खुद को उनकी नेगेटिविटी से रोकने नहीं दिया। उनके चेहरे पर हमेशा एक कॉन्फिडेंट मुस्कान रहती थी और उनकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक। वो जानते थे कि इनोवेशन के लिए रिस्क लेना जरूरी है। उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए और हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश की। उन्हें फेल होने से डर नहीं लगता था। उनके लिए हर फेलियर एक नया लेसन था और उन्होंने हर सेटबैक को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। एलोन की परसिवेरेंस और डिटर्मिनेशन ने एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया। उन्होंने दिखाया कि अगर आप अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से लगे रहें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने दिखाया कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी पॉसिबल है। उनकी जर्नी ने साबित किया कि असंभव कुछ भी नहीं, बस आपको अपने विजन पर विश्वास और मेहनत करनी है। सेक्शन 8 एलोन के हिसाब से भविष्य। एलोन मस्क अभी रुके नहीं हैं। उनके भविष्य के लिए और भी बड़े प्लान हैं। वो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना चाहते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफली डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाने के लिए द बोरिंग कंपनी शुरू की। उन्होंने ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए न्यूरालिंक शुरू की। एलोन की एम्बिशन की कोई सीमा नहीं लगती। वो कॉन्स्टेंटली पॉसिबल चीजों की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। सेक्शन 9 महत्वाकांक्षा की एक विरासत। एलोन मस्क एक मॉडर्न डे विजनरी है। वो एक इन्वेंटर, एक एंटरप्रेन्योर और चेंज लाने वाली एक ताकत है। वो हमें दिखाते हैं कि सीमाएं हम खुद बनाते हैं। वो हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, कभी सीखना बंद न करना और अपने सपनों को कभी ना छोड़ना सिखाते हैं। एलोन की कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर और बड़े सपने देखने के महत्व का प्रमाण है। आप क्या सपना देखेंगे? आप क्या बनाएंगे? एलोन मस्क ने हमें दिखाया है कि कुछ भी पॉसिबल है।